जब भी लोग राहु का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, क्योंकि राहु इंसान की जिंदगी में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। राहु राजा को रंक बना देता है। और इतना ही नहीं, राहु और शनि के दुष्प्रभाव को भुगत लेने के बाद ही आदमी को ज्योतिष पर विश्वास होता है। जब वो पूरी तरह से भुगतने लगता है, पहले कहने से उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि राहु ग्रह की वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जो आपको इन 3 प्रकार की गलतियों को करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उससे बचने का क्या उपाय है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं बता दूं, राहु आपको जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, शराब खाना, जुआ खाना और तमाम उस तरह के खाने दिखाता है जहां आदमी जलील होकर के वापस आता है। राहु ग्रह अच्छा हो तो भी आपको संभल करके ही रहना चाहिए, क्योंकि वह रहस्यमयी ग्रह है। लेड धातु उसका 800 ग्राम वजन का शीशा धातु लेकर के अपने ऊपर से 9 बार उतार करके उसे जमीन में गड्ढा खोद करके आप दबा दें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में राहु तो छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे एक पापी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। राहु जिंदगी में व्यक्ति को उन ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है जिन ऊंचाइयों पर वह बरकरार रखना चाहता है अपने आप को। राहु ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में जब अशुभ हो जाती है, मैं बताऊं आपको कि राहु कहीं का नहीं छोड़ता। राहु खराब हो जाए, राहु की महादशा आए, राहु की किसी भी ग्रह में अंतरदशा आए, किसी भी ग्रह में प्रत्यंतर दशा आए, तो आप ये समझ करके चलिए, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। राहु ग्रह की महादशा, राहु ग्रह अच्छा हो तो भी आपको संभल करके ही रहना चाहिए, क्योंकि वह रहस्यमयी ग्रह है। यह ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव दिखाएगा इसका बिल्कुल पता नहीं है आपको, क्योंकि यह कब क्या गुल खिलाएगा आपको पता नहीं है। मैं बता दूं, राहु आपको जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, शराब खाना, जुआ खाना और तमाम उस तरह के खाने दिखाता है जहां आदमी जलील होकर के वापस आता है, यानी अपना मान सम्मान सब कुछ खो देता है, धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ खो देता है। राहु उस तरह से ले जा कर के ऐसी जगह पर छोड़ता है। इसके अलावा भी राहु के खराब होने से ज़िंदगी में कई प्रकार की अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। किसी न किसी के साथ विवाद होना, अनिद्रा की घटनाएं, नींद का नहीं आना, शरीर में कमजोरी अकड़न और किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन की शिकायत भी होती ही है राहु के अशुभ होने से। अब पहली जो गलती है राहु के कारण आदमी करता है, जन्म कुंडली में राहु का यदि अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो आदमी भ्रमित हो जाता है और वह गलत धारणाओं का शिकार हो जाता है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और वह अशुभ स्थान पर हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी की भी बात पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेता है और उस भरोसा कर लेने के बाद वह निर्णय गलत ले लेता है, जबकि उसे लगता है कि हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वह व्यक्ति दूसरों की बात में बहुत आसानी से फंस जाता है और उसका काम करने का तरीका अलग ढंग से हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में अस्थिरता आ जाती है, धन की हानि हो जाती है। तब वह व्यक्ति दूसरों पर शक करने लगता है कि इसके कारण मेरा सब कुछ खराब हुआ, जबकि उसके कारण नहीं हुआ। राहु की महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ने आपको उस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे में आप गलत निर्णय तो लेते ही हैं, साथ में गलत तरीके से धन अर्जित करने की योजना बनाते हैं, जैसे नकली माल बेचना, टैक्स चोरी करना या गलत तरीके से धोखाधड़ी करके पैसे को कमाना। ये सब राहु के कारण ही होता है और इसी कारण से आदमी को मुकदमे में फंसना पड़ता है और जेल जाने तक की नौबत आती है। दूसरा जो राहु का प्रभाव है जीवन पर पड़ता है, राहु को भ्रम और मायाजाल का कारक कहा गया है। राहु छाया ग्रह है। भ्रम और माया जाल में फंस कर के आदमी धूर्तता का काम करने लगता है, झूठ बोलने लगता है। वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है
और मानसिक संतुलन खोने के कारण अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। और जब अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है तो उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है, और वह व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हुए गलत तरीके से लोगों के साथ संबंध निर्मित करता है, और उस संबंध निर्मित करने के बाद उसे सामाजिक और पारिवारिक बदनामी झेलनी पड़ती है, और वह आदमी नशे का शिकार हो जाता है तथा जुआ या सट्टा लॉटरी में बर्बाद कर देता है अपना धन, जिससे उसे सामाजिक और पारिवारिक हानि झेलनी पड़ती है। इसी के कारण व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक नुकसान तो उठाता ही है, आर्थिक नुकसान की तरफ भी बढ़ता है। उसकी आर्थिक हानि इतनी हो जाती है कि वो दर दर लोगों से पैसा मांगने लगता है, और एक तरह से उसको हम कहते हैं कि ठोकरें खाना। अब मैं तीसरी राहु की गलती बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी गलती के रूप में जाना जाता है। राहु को अशुभ भाव में अगर पाया जाए जन्म कुंडली में, तो मैं आपको बताऊं कि राहु छाया ग्रह भी है, भ्रम और मायाजाल का कारक भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो राहु से ग्रसित होगा, ऐसा व्यक्ति निरर्थक चीज़ों का मोह करता है, जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, और ऐसा व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद करके लाता है, अपने घर रखता है, जिसकी कोई ज़रूरत उसको नहीं है, लेकिन उसको उसमें रस आता है, आनंद आता है। अगर कोई उसको कह दे कि ये चीज़ क्यों खरीद करके लाए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उस पर उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो राहु विवाद करवाने की स्थिति में रहता है ना, परिवार से विवाद तो यही करवाता है। तो निरर्थक वस्तु आदमी खरीद के लाता है, परिवार वाले जब उसे कहते हैं तब वह व्यक्ति उन पर क्रोध करता है, और इस क्रोध के कारण परिवार में एक प्रकार की फूट पैदा होती है। अब मैं बताऊं, ऐसा व्यक्ति अनेकों प्रकार के वस्त्र का शौकीन हो जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अनेकों प्रकार की लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाहता है, जैसी स्थिति है उसकी उस तरह की गाड़ियां खरीदना चाहता है। अनेकों प्रकार के गहने पहनना चाहता है, सोना चांदी, इस तरह का दिखावा करना चाहता है। राहु आडंबरी है, आडंबर करवाता है। राहु वह करवाता है जो वह व्यक्ति नहीं है, उससे वह करवाता है कि मैं ऐसा हूँ। तो इस तरह का प्रभाव अगर आपके परिवार में किसी पर चल रहा हो, इस तरह का कोई व्यक्ति काम कर रहा हो जो निरर्थक चीज़ों को खरीद करके घर पे ला करके रखता हो और शौकीन हो गया हो, और जबकि उसकी ज़रूरत में वो शामिल नहीं है, और जो शामिल है उसको नज़रअंदाज कर रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि राहु के दुष्प्रभाव का शिकार हो गया है। ऐसे व्यक्ति से कुछ भी कहने के बजाय उसकी जन्म कुंडली को देख करके विश्लेषण करवा के उसका उपचार करवाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मानसिकता का शिकार हो जाता है, मानसिक दुष्प्रभाव का शिकार हो जाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब कैसे हो जाता है कि जब उसके परिवार वाले उसको कुछ बोलते हैं तो वो कहता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ और ये लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उसे प्रेरित कर रही है ऐसा करने के लिए। तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उपाय करना चाहिए। यदि आपकी भी स्थिति ये हो तो मैं आपसे कहूँगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप उपाय करें, अन्यथा आर्थिक हानि बहुत बड़ी हो सकती है, सामाजिक मान मर्यादा भी जा सकती है राहु के दुष्प्रभाव के कारण। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कि राहु की खराब दशा हो या राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो आपको आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। और विश्लेषण करके उपाय यदि आप नहीं करते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी न किसी प्रकार के भ्रम में फंसना पड़ेगा, किसी प्रकार का संकट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जेल खाना, पागल खाने में आदमी भर्ती नहीं होता, लेकिन लोग उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं। दवा खाना यानी हॉस्पिटल से छुटकारा नहीं मिलता राहु के खराब होने से। जुआ खाना, आदमी सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी ये सब खेलने लगता है। शराब खाना यानी किसी भी प्रकार का नशा करने लगता है, गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो इन सब बातों को जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके जाना जा सकता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिसे करके आप कुछ हद तक राहु के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी प्रकार का दुष्प्रभाव दूर होगा, लेकिन कुछ हद तक दूर हो जाएगा। तो पहला उपाय है कि राहु के मंत्र का नियमित जप करें। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करें। दूसरा उपाय है, शीशा धातु आती है, लेड, शीशा धातु आती है, लेड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लेड धातु, उसका 800 ग्राम वजन का शीशा धातु लेकर के अपने ऊपर से 9 बार उतार करके उसे ज़मीन में गड्ढा खोद करके आप दबा दें शनिवार के दिन। तीसरा उपाय है कि भगवान शनि की पूजा करें,
राहु शनि के इशारे पर चलता है। भगवान शनि की पूजा करने से राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और माँ सरस्वती को प्रत्येक शुक्रवार नीला फूल चढ़ाएं। नीला फूल चढ़ाने से माँ सरस्वती को राहु अपना दुष्प्रभाव देना बंद कर देता है और आपकी ज़िंदगी में फिर अच्छी स्थिति आने लगेगी। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने लोगों तक शेयर करें। आपका कोई विचार हो, मन में चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।